जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज राय सुनाएगी। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान 2011 में दायर किया था। दिसंबर 2012 तक सदारती रेफरेंस की 5 समातें हुई। इस दौरान 7 चीफ जस्टिस रिटायर हुए। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने 12 दिसंबर 2023 को सदारती रेफरेंस 9 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर किया और लार्जर बेंच ने 4 मार्च 2024 को 7 तवील समातों के बाद सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली थी। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के बयान को बुनियाद बनाया गया, जिसमें एतराफ़ किया गया था कि भुट्टो के खिलाफ मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच पर जनरल जियाउल हक की हुकूमत की तरफ से दबाव था। यह भी कहा गया है कि भुट्टो के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत सेशन कोर्ट में होने के बजाय लाहौर हाई कोर्ट में करना गैर आईनी था। रेफरेंस में सवाल उठाए गए हैं कि आया ट्रायल आईन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था। फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा। अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे? क्या सजाए मौत सुनाना मुनसिफाना फैसला था, फैसला जानिबदाराना नहीं था? क्या सजाए मौत कुरानी अहकामात के मुताबिक दुरुस्त है? क्या फराहम करदा सबूत और शहादतें सजा सुनाने के लिए काफी थी? पंजाब काबीना की हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। पंजाब काबीना में पहले मरहले में 15 के करीब वजीर लिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़रा भी आज हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा। आसिफ जरदारी को अब तक 345 इलेक्टोरल वोट्स की हिमायत हासिल हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपीपी की कमेटी बनाए सदारती मुहिम के अरकान की ब्रीफिंग। 9 मार्च को सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब एमक्यू पाकिस्तान सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देगी या नहीं, फैसले के लिए राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। सिक्योरिटी के अलावा फौज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। मखसूस सियासी अनासिर गैर मुसद्दिक इल्जामात लगाकर पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ अनासिर पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसे अनासिर की पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई इंतहाई काबिल मजम्मत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत होने वाली कॉन्फ्रेंस में शुरका का कहना था कि बदकिस्मती है कि मफाद परस्त अनासिर अपनी नाकामियों को पसे पुश्त डालना चाहते हैं। ये मफाद परस्त अनासिर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम ने मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि फोरम इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। 9 मई के मंसूबा साजों और इश्तियाल दिलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों और तंसीबात पर हमला करने वालों से आइन और कानून के तहत निपटा जाएगा। मस्ख शुदा गलत मालूमात और इबाहम फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़म। शुरका का कहना था कि सिर्फ मजमूम सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे अनासिर कोशिश कर रहे हैं कि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। बाज़ मजमूम अनासिर मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के गय्यूर अवाम मुस्बत और मुत्तहिद रहें और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। शुरका ने इस बात का इयादा किया कि पाक फौज पायदार इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत हर मुमकिन तरीके से जारी रखेगी। फोरम का फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर भारत के गैर कानूनी तौर पर जारी जबर पर भी तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक अहम इजलास। मुआशी निज़ाम की मजमूई इस्लाह और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए जामे सिफारिशात तलब।
FBR की ब्रीफिंग पर अदम एतमाद का इजहार, FBR की डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन पर जोर। वजीर आजम की वजारत दाखिला को स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से काम करने की भी हिदायत, कहा फौज भरपूर मुआवनत करेगी, वो खुद उस अमल की निगरानी करेंगे। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाने का फैसला। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक वजीर आजम के करीबी ज़राए ने मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनने की तस्दीक की है। मोहम्मद औरंगजेब की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को सेहत के मसाइल की वजह से वजारत खजाना नहीं दी जा रही। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि वजीर आजम मुआशी टीम से मुतालिक फैसला इसहाक डार की मुशावरत से करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की मुआशी टीम में कलीदी हैसियत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा गवादर, मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी कामों का जायजा, चेक्स तकसीम किए, इमदाद का ऐलान, कहा कि मुतासरीन को 4 दिन में रकम अदा कर दी जाएगी। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फीकस देंगे। मुकम्मल तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 7.5 लाख रुपए और जुज़वी मुतासरा घरों के मालिकान को 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 83 कश्तियाँ भी तबाह हुई, मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए फिलफौर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का बाज़ाब्ता आगाज़ 2 रमज़ान से होगा। 10 रमज़ान तक रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम मुकम्मल करने का हदफ है। जाती उम्रा में रमज़ान पैकेज से मुतालिक इजलास हुआ। नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी इजलास में शरीक हुए। नवाज शरीफ ने इजलास के शुरका को रमज़ान पैकेज के हवाले से हिदायत दी। रमज़ान पैकेज के लिए हेल्पलाइन कायम, बाज़ाब्ता आगाज़ आज होगा। रमज़ान से कबल लाहौर के मुतादिद यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब, लोग परेशान। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया आम मार्केट से भी महंगी होने का शिकवा। आम मार्केट में दाल मूंग 280 और यूटिलिटी स्टोर्स पर 297 रुपए फी किलो। दाल चना यूटिलिटी स्टोर्स पर 240 और आम मार्केट में 236 रुपए किलो। कराची में खुद सोजी का दिलसोज वाकया। मकरूज बाप ने घर के करीब मैदान में खुद को 3 बच्चों समेत आग लगा ली। 4 अफराद झुलसकर बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक आरिफ फलों का ठेला लगाता है। कराची में डकैती मज़ाहिमत पर एक और शख्स का कत्ल। कारसाज रोड पर फायरिंग से जाँ बहक शख्स 5 बच्चों का बाप था। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। लिया में DHQ अस्पताल के रिहायशी इलाके में हेड नर्स से इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू दीवार फलांकर घर में दाखिल हुए, सामान लूट लिया और हेड नर्स को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज। हजामो क्रीक के करीब डूबने वाले 13 माहीगीरों का ताहाल पता न चलाया जा सका। माहीगीरों की कश्ती ठट्टा और कराची के बीच हजामो क्रीक के करीब समंदर में डूब गई थी। 45 माहीगीरों में से 32 घर पहुंच गए, दीगर की तलाश में ताहाल नाकामी। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर सर्विस चंद घंटे मुतासर रहने के बाद बहाल होना शुरू। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मेटा की सोशल मीडिया ऐप्स दुनिया के बड़े हिस्से में मुतासर हुई। सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने की वजूहात सामने न आ सकी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ट्विटर समेत इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जुज़वी या मुकम्मल हुकूमती बंदिश की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम के साथ इन बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की अहमियत पर जोर देते रहे हैं और देते रहेंगे। पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार मुंतखब होने का 15 रियासतों में इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप को हरीफ निकी हेली पर गैर मामूली बरतरी हासिल हो गई। निकी हेली के सदारती दौड़ से बाहर निकलने का इम्कान। दोबारा सदारत के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन के भी शिमाली कैरोलिना प्राइमरी जीत ली।
गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज का एक हफ्ते में तीसरा हमला। कुवैती चौक पर फायरिंग से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के रफ़ा और खान यूनुस पर हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारा बराए फ़लस्तीनी उनरवा के सरबराह की जनरल असम्बली में इसराइल पर तनकीद। कहा, गजा में सिर्फ 150 दिन में 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द लाहौर पहुंच गया। वफ्द आज कज़ाफ़ी स्टेडियम और सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा करेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान अप्रैल में शेड्यूल्ड है। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 204 रन बनाए थे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 5 विकेट पर 200 रन बना सकी। इफ्तिखार अहमद ने 27 गेंदों पर 60 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। प्रोग्राम हारना माना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जब 200 का टोटल होता है तो दबाव होता है। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज का कहना था कि मुल्तान ने शुरुआत अच्छी की। मुल्तान को एक मैच हारना ज़रूरी है। अदाकार फैसल रहमान का कहना था कि मेरी क्रिकेट में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, लाहौर को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ये सब और बहुत कुछ देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के तीसरे रोज 10 मीटर वुमेन्स एयर पिस्टल इवेंट में नेवी की महक अली ने सोने का तमगा जीत लिया। 50 मीटर्स मेंस पिस्टल में आर्मी ने सोने का तमगा हासिल किया। मेडल्स टेबल पर नेवी 11 गोल्ड मेडल्स के लेकर टॉप पर है। आर्मी दूसरे और एयरफोर्स तीसरे नंबर पर। कराची के आसमान पर परिंदों के झुंड का हसीन नज़ारा। माहिरीन जंगली हयात के मुताबिक साइबेरियन परिंदे मौसम सरमा के इख्तिताम पर वापसी का सफर शुरू कर रहे हैं। और दिल का रिश्ता ऐप ने रूस के कस्बे पिंजा की सैम और पाकिस्तान के अली की भी जोड़ी बना दी। सैम के वालिद अपनी बेटी के लिए पाकिस्तान में रिश्ता चाहते थे और दिल का रिश्ता ऐप ने यह मसला चंद दिन में हल कर दिया। सैम के वालिद को अली में वो सब खुसूसियात मिली जो वो अपने दामाद में चाहते थे।